बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो चंद आंसू जो उससे दुआ मांगते हुए निकले मान जाता है। दिल की बातें बिन कहे जानता है। दिल का वजूद का खालिक है, जो कुन का मालिक है, जो सुकून रब से मांगने में बात करने में है वो कहीं नहीं। इसलिए मेरे रब तुझसे मांगते हैं जो कभी शर्मिंदा नहीं करता, जो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ए मेरे रब, इस दुआ में शामिल होने वालों को दिल का सुकून अता फरमा। बेशक तू वहाँ से अता करता है जहाँ हमारी सोच भी नहीं जा सकती। हमें यकीन है दरवाजे ज़रूर खुलेंगे। हम थके नहीं, ना मायूस होकर बैठे हैं, क्योंकि जानते हैं जो लोग थक कर रुक जाते हैं और मायूस होकर बैठ जाते हैं तो अल्लाह उन्हें उठने की हिम्मत नहीं देता, अपनी चाहत ही उन्हें थका देती है। ए अल्लाह पाक, हमें अपनी चाह में राज़ी होने वाला बना, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, मेरी मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है। और शामी बर्गर ऐसा है जो सभी पसंद करते हैं, सभी मेरी बहनें घर में भी बनाती होंगी, सेल भी करती होंगी। आज आप देखें इसको कितना आप आसान तरीके से बना के महंगा किस तरह से सेल करेंगे। ये जो आप पीस देख रहे हैं ये चीज़ के स्लाइस हैं जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। अब मैंने जो है ना हाथों को ऑयल से ग्रीस किया। और ये शामी कबाब जो है ना, इसका मैं आपको रेसिपी पहले दे चुकी हूँ। ये वही मिक्सचर है, इसका मैं लिंक, जिन बहनों ने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। क्योंकि ये जो शामी कबाब बनी है ना, ये बनी भी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से है। जैसे हम आम बनाते हैं ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका जायका बहुत ही कमाल है और मैं इसको बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं इससे बना रही हूँ शामी बर्गर, लेकिन ये शामी बर्गर थोड़ा सा हट के होगा, ठीक है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने एक कबाब का मिक्सचर लिया, थोड़ा सा ज़्यादा लिया, मुट्ठी भर कर लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कबाब का साइज़ भी बड़ा है। मैंने कबाब का साइज़ उतना रखा है जितना हमारे बन का साइज़ होता है, ठीक है। उसके अंदर मैं रख रही हूँ चीज़ के स्लाइस। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, चाहे तो ना भी रखें, लेकिन इससे क्या होता है थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ जाता है। क्योंकि बर्गर वगैरह में, सैंडविच वगैरह में चीज़ का बहुत ही अमल दखल होता है, बहुत ही मज़ेदार लगती है चीज़। अब मैं इसको बस इस तरह से बड़े बड़े से मैं कबाब बना रही हूँ। और क्योंकि मैंने इसको ज़रा अच्छे पैसों में सेल करना है, मैं आपको आगे बता दूँगी कि मैंने कितने का सेल किया है और फिर आप अपने इलाके के हिसाब से उसे सेल कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया देती हूँ ताकि मेरी बहनें जो सेल करती हैं ना उनको आइडिया हो जाए कि हम कितने का कर सकते हैं। बाकी आप इसको छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से अपने क्लाइंट के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये कबाब मैंने साइड पे कर लिया। अब हम बनाएंगे एक सैलेड बनाएंगे, ठीक है। ये सैलेड मैंने बंद गोभी ले ली, छोटे साइज़ की एक बंद गोभी ले ली थी, उसे मैंने अच्छे से काट लिया बारीक बारीक। और एक ही शिमला मिर्च मैंने ली है, उसको मैंने चॉप्ड किया है जो। और बंद ये है गाजर को जो है ना मैंने इसको कश किया, इसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया, ठीक है। बस ये आप चाहें तो इसमें खीरा वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ना हो तो स्किप कर दें, ठीक है। क्योंकि अगर खीरा डालेंगे तो उसके आपने सीड वगैरह रिमूव करने हैं, वरना वो पानी छोड़ देगा, ठीक है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी कॉर्न डाल दी। अच्छा, कॉर्न का मैं आपको बता दूँ, जो मेरी बहनें सेल करती हैं उन्हें मैं ये टिप देना चाहूँगी कि कॉर्न आप लाजमी डालें। कॉर्न से क्या होता है, लुक जो होती है ना वो थोड़ी महंगी वाली आ जाती है। देखिए मैं आपको वो अंदर की छोटी छोटी बातें बताती हूँ कि जो मेरी बहनों को फ़ायदा देंगी, ठीक है। कौन से लुक ज़रा महंगी वाली आ जाती है, ठीक है। अब मैंने इसमें मेयोनीज़ डाल दी है और मैंने इसमें दही का रायता डाल दिया है। और दही, अगर आप, मेरे पास रायता था मैंने रायता डाल दिया। अगर आपके पास सिंपल दही होगी तो आप सिंपल डालेंगी। थोड़ा सा आप इसमें नमक डालेंगी, थोड़ी सी आप इसमें काली मिर्च डालेंगी। और अगर आपकी दही खट्टी है तो आपको लग रहा है कि ये हमारी जो सैलेड है खट्टे की तरफ चली जाएगी, तो आप इसमें हाफ टी स्पून जो है ना पिसी हुई चीनी डालेंगी। पिसी हुई डालेंगी, साबुत नहीं डालेंगी, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा जो आपकी दही में खटास वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी। मेरे जो दही थी वो अच्छी थी तो वो मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। ये हमारी साइड बन गई, हमने साइड पे कर दी। अब हम बना रहे हैं एक मिक्सचर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए बताती हूँ कि आप ये सब चीज़ें रेडी करके रखें। जैसे आपके पास ऑर्डर है आप इसको 5 से 7 मिनट में अपना ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून नमक, और हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि क्योंकि हमें जो मिक्सचर है उसका कलर हमें थोड़ा सा हटके चाहिए। मैंने, आपने पढ़ लिया होगा, मैंने इसमें डाला पहले मैदा डाला है, हाफ कप मैदा डाला है मैंने, और 1/4 कप जो होता है ना, यानी आधे कप से भी आधा जो होता है ना, वो मैंने इसमें डाला है उसका कॉर्नफ्लोर का, ठीक है। और बाकी मसाले हमने डाल के इसकी एक स्लेरी सी बना लेनी है। अब ये देखिए हमारी स्लेरी तैयार है और इसका कलर भी कितना प्यारा है, ठीक है। अब हमने जो कबाब बनाए थे ना उसको हम इस स्लेरी में फ्राई कर लेंगे। अच्छा, स्लेरी हमने क्यों ली, हमने इसको सिंपल अंडे में क्यों नहीं फ्राई किया, इसकी वजह ये होती है कि स्लेरी से जब मैंने मिक्सचर बनाया, एक तो इससे इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा,
दूसरा ये क्रिस्पी बनेगी, क्योंकि जब हम अंडे से फ्राई करते हैं ना तो वो इतनी क्रिस्पी नहीं बनती हमारी जो पैटी बनती। आप देख रहे हैं इसकी लुक बिल्कुल पैटी वाली आ जाएगी। लेकिन आपने इसको शामी कबाब से बनाया, आपको पता है कि शामी कबाब की जो होती है ना कॉस्ट काफ़ी कम आती है। आप वो मेरी रेसिपी जाके देखेंगे, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उससे कितने सारा आप बना सकते हैं। और ये अब पैटी की लुक से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने चिकन की या किसी की बने। लुक वाइज भी अच्छी आती है और इसका क्रिस्पीपन भी अच्छा आता है। और जिस तरीके से हमने ये शामी बर्गर बनाया है ना, यानी कि शामी टिक्की जो हमने ये तैयार की है ना, वो उसका फ्लेवर भी बहुत मज़ेदार है, क्योंकि हमने इसको तिक्का फ्लेवर दिया था। आप जिन्होंने मेरी बहन ने देखी उन्हें समझ आ गई होगी, जो नहीं देखी लिंक में दूंगी, आप जाके देखेंगे, ठीक है। अब मैं इसी तरह से वो सारी मैं जो है ना हमारी पैटी वगैरह हम तैयार कर लेंगे, शामी पैटी हमारी। अब ये जो मैंने बन्स लिए हैं ना, ये आम लोकल बन है, ठीक है। आपने भी लोकल ही लेना है। शामी बर्गर में कभी भी जो ब्रांड के बन होते हैं, जो आपको पता है जो हमारे लोकल ब्रांड है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, वो जो होता है ना वो हमारे दूसरे बर्गर में यूज़ होता है। लेकिन जब हम ऐसे शामी बर्गर वगैरह बनाते हैं तब हमारा ये लोकल बन ही होता है जो आपकी आम बेकरी पे मिलता है, ठीक है। ये आपको 120 रुपए के 6 बन मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैंने इनको सभी को 20 से कट कर लिया। अब मैं इनको सभी को एक साथ रख लिया, क्योंकि अच्छा ये मैंने एक ऑर्डर पहले तैयार कर लिया था, क्योंकि ये क्लाइंट का बहुत फ़ोन आ रहा था, तो ये एक ही बर्गर था, इसको मैंने डिलीवर करवा दिया था। मैंने कहा इसको तो मैं फारिग करूँ, बाकी मैं फिर बाद में बनाऊँगी। फिर मैंने अब ये देखिए, अच्छा इसमें जो अंडा ले रही हूँ ना, मैंने इस तरह से अंडा फ्राई करना है, ठीक है। हम जो ऑमलेट बनाते हैं अंडे का, वो वाला अंडा इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि हम जब तक क्लाइंट को थोड़ा सा डिफरेंट नहीं देते, क्लाइंट कभी भी हमारे पास दोबारा नहीं आता। और मैं आपको मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि आप सेल टिप भी दिया करें, तो मैं आपको ये सेल टिप देना चाहती हूँ कि जब तक आप थोड़ा हटके नहीं करेंगे, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, आपके क्लाइंट वापस नहीं आएंगे, आपसे जुड़े नहीं रहेंगे। अब आप देख लें, एक साइड पे मैंने जो है ना मैंने केचप लगा ली, नॉर्मल केचप। दूसरी साइड पे मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ, सिंपल मेयोनीज़, इसमें कुछ भी नहीं मैंने डाला, सिंपल ही है। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि आपने अगर अपने क्लाइंट को अपने साथ जोड़े रखना है ना, तो आपने नई नई डिशें, और मैं यही करती हूँ कि मैं थोड़े अरसे बाद फिर कोई एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, फिर कुछ नई चीज़ कर देती हूँ। और यकीन माने मैं जब स्टेटस पे लगाती हूँ ना, मुझे उसी टाइम ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं कि हाँ अब आप में ये दें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इधर से हमें कुछ नया मिलेगा। और लोग स्टेटस लाजमी ही देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ नया आएगा। लेकिन अगर आपकी वही जद्दी पुश्ती जो पुरानी आपकी रेसिपीज़ होंगी, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम शामी बर्गर हमारा किस तरह से बनता है। आप देखें ये भी शामी बर्गर ही है, लेकिन आप देखें मैंने इसको चेंज किस तरह से किया। ये थोड़ी सी टेक्निक होती है, थोड़ी सी आपकी कुकिंग की महारत होती है, थोड़ा सा आपके जहन का काम होता है कि आप किस तरह से नई रेसिपी आप इजाद करें, ठीक है। अब ये देखें, हमने उस पर पैटी रखी और हमने उसके ऊपर फिर हमने ये जो हमने सैलेड बनाई थी वो हमने इस पे रख दी, और हम इस पे एक एक अंडा रख देंगे। अंडा हमने इसको हाफ चाहे तो इसको फुल फ्राई कर लें या हाफ फ्राई करें, ये क्लाइंट की डिमांड पे होता है। बास जो क्लाइंट होते हैं ना वो हाफ फ्राई भी पसंद करते हैं। मेरे क्लाइंट, क्योंकि मेरे पास रेगुलर क्लाइंट वही हैं, तो इस वजह से मुझे उनका टेस्ट का पता है। अच्छा अब हमने इसको ऐसे ही नहीं करना, ठीक है। अब मैं इसको बना के रख लेती हूँ, जैसे मेरे पास ऑर्डर आते रहते हैं मैं इनको टोस्ट करती हूँ और उसको डिलीवर करवा देती हूँ। अच्छा अब यहाँ पे आप देख लें कि ये बन है बड़ा, या आपने इसको पलट के टोस्ट नहीं करना, वरना आपकी सारा बर्गर जो है ना आपका ख़राब हो जाएगा। आपने ऊपर वाला पीस एक उतारना है, उसको हल्का सा आपने देखा मैंने ब्रश की मदद से उसको मैंने ग्रीस किया। मैं इसे घी से कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर या ऑयल किसी से भी कर सकते हैं। इसको हल्का सा मैंने ब्रश से ग्रीस किया, उसको उतारा और उसको कर दिया। अगर आप इसको पलट के करेंगे ना तो आपका बर्गर ख़राब हो जाएगा। देखिए ये वो छोटी छोटी बातें हैं, मैं चाहूँ तो आपको ना दिखाऊं और बाद में आपको कह दूं कि ये मैंने इसको पलट के बनाया, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, लुक ख़राब हो जाएगी, ठीक है। टेस्ट तो ज़ाहिर बात है वही रहेगा, लेकिन ये कि आपके जो बर्गर की लुक है ना वो ख़राब हो जाएगी। अब आप देख लें कि इसकी लुक कैसी आ रही है। अब अंडे का देखें, आप इस तरह से अंडे का बना के देखें, फिर आपको खुद ही फ़र्क महसूस हो जाएगा। अच्छा जब मैंने अंडा फ्राई किया था ना, तो मैंने उसके ऊपर हल्का सा ना उसी वक्त फ्राई करते हुए ना मैंने उस पर हल्का सा नमक और हल्की सी ना काली मिर्च भी उस पर मैंने स्प्रिंकल कर दी थी, ताकि अंडा बिल्कुल ही रूखा फीका ना लगे। वैसे तो आपने देखा जो हमने शामी बनाए थे वो भी हमारे स्पाइसी हैं, अच्छे मज़ेदार हैं, तिक्का फ्लेवर के हैं। और फिर जो हमने वो बनाई है सैलेड, वो भी हमारी, उसमें हमने थोड़ी सी नमक और काली मिर्च ऐड किया। अब ये देखें मैंने आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, आप अंदर से देखें, ये इतना मज़ेदार और इतना हैवी होता है ना
कि आपका पेट भर जाता है। एक बर्गर से ज़्यादा कोई नहीं खा सकता। इसी वजह से क्या वजह है कि लोग इसको पे भी मुझे आराम से कर देते हैं। मैंने इसको सेल किया है 650 का। अब आप देख लें इस पर कॉस्ट मेरी कितनी कम आई है और इसकी प्रॉफिट मार्जिन कितनी अच्छी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। आज की रेसिपी में आपसे जो शेयर करी हूँ ना, आपको आज के बाद बाहर से महंगा बर्गर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये एक पाव से भी कम चिकन में हम तैयार करेंगे और बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट बनने वाली है। और ये देखने हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये जो चिकन आप देख रहे हैं ना, ये जैसे कि मैं आपको पता है मेरा होम बिजनेस है तो मैं चिकन मंगवाती हूँ, तो जिसमें से मुझे कुछ चीज़ों के लिए बोनलेस चाहिए होता है, तो कुछ ऐसे पीस होते हैं जो हड्डी वाले होते हैं, तो उसको मैंने लेके उसको मैंने बस हल्का सा नमक डाल के उसको बॉयल कर लिया था और बाद में उसके रेशे कर लिए। अब इसमें मैंने एक गाजर छोटी डाल दी है, एक छोटी शिमला मिर्च चॉप करके डाल दी है और आधा खीरा मैंने इसमें डाल दिया। जो चिकन है इस टाइम ये 200 ग्राम है, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मेयोनीज डालेंगे हम इसमें, क्योंकि हमें थोड़ी सी बाइंडिंग चाहिए, ठीक है। हाफ टी स्पून हम इसमें कुटी मिर्च डाल रहे हैं, 1 पिंच हम इसमें नमक डाल रहे हैं क्योंकि चिकन में पहले से ही नमक था। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेने। मायोनीज हमने इसलिए डाली है कि जब हम इसको मिक्स करें और अपने बर्गर पे लगाएं तो ये गिरे नहीं, ठीक है। आपने इतनी ही डालनी है। अगर आपको 2 टेबलस्पून से ज़्यादा डालनी पड़े या कम डालनी पड़े तो उसका कोई इशू नहीं, वो आपने अपने मटेरियल जो आप तैयार कर रहे हैं उसके हिसाब से डालेंगे और इसका टेस्ट आपको एग्जैक्ट वही मिलेगा जो आपको बाज़ार से चिकन वाला बर्गर आपको मिलता है। अगर आप शामी बर्गर खाना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो मैं आपको पहले लपेटा बर्गर की रेसिपी दे चुकी हूँ, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही रनिंग आइटम है। या आप मेरी बहनें जो काम शुरू कर रही हैं ना, उनके लिए ये मैं रेसिपी सब आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो आसान है, जो आप आसानी से बना सकते हैं। आप देख लें इसमें लागत भी आपकी बहुत कम आ रही है और इसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। अब ये मैंने आधा कप दही ले ली, हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ इसमें, हाफ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया डालूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें पुदीना डालूंगी और एक हरी मिर्च डालूंगी। ये हम जो रायता तैयार कर रहे हैं ना, ये वो रायता है जो आप शामी बर्गर बनाएं उसमें भी लगा सकते हैं। आप बहुत सी चीज़ों में ये आपने रायता आपने नोट कर लेना है कॉपी में, या आपकी बहुत चीज़ों में आपके काम आएगा। इसमें मैं एक हरी मिर्च डाल के हाफ टी स्पून डालेंगे, टेबल नहीं, हाफ टी स्पून हम इसमें लहसुन पाउडर डालेंगे और उसको ब्लेंड कर लेंगे। ये आपका इतना मज़ेदार सा रायता तैयार होगा। इसको आपने बाद में इसमें हमने मेयोनीज डालनी है ताकि ये रायता हमारा थोड़ा सा फ्लेवर इसका और ज़्यादा बढ़ जाए और ये थोड़ा सा थिक हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम दही को और इन चीज़ों को जब ब्लेंड करेंगे तो ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, तो हमें लिक्विडी नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा थिक पेस्ट चाहिए। लेकिन हमें मेयोनीज भी इसमें लाजमी डालनी, क्योंकि मेयोनीज दही और ये सब चीज़ें मिलके बहुत अच्छा सा एक हमारा रायता सा तैयार हो जाता है, जिसे आप हरी चटनी भी कह सकते हैं। ये वो ख़ास टिप्स हैं, वो सीक्रेट्स हैं जो कोई भी आपको नहीं बताएगा कि इस किस तरह से बनता है, ठीक है। जो होम शेफ्स होते हैं या जो ठेले वाले होते हैं, जो जिन्होंने भी बर्गर पॉइंट वाले हैं, वो यही बनाते हैं, ठीक है। आपने ये बना के आप एक दफ़ा ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसी सॉस कह लें, आप रायता कह लें, इसी से आपके बर्गर का जो टेस्ट है ना बाज़ार वाला आएगा, ठीक है। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको साइड पे कर लेंगे। ये मेरी उन बहनों के लिए ख़ास रेसिपी है जो ये सेल का काम करती हैं या जो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में खुद बना के चीज़ें देती हैं। अब देख रहे हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। और जो मेरी बहनें कह रही थी कि हमें कुछ ऐसी रेसिपी दें जो लो बजट हो, तो मेरे ख्याल से ये लो बजट है। इसको मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि आपने इसको कितने का सेल करना है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हमने रेडी करके साइड पे कर दी हैं। अब ये मैंने ले लिए 4 अंडे, क्योंकि मेरे पास जो ऑर्डर था ना वो था डबल अंडा, ठीक है, इसलिए मैंने 4 अंडे लिए, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि रेट में भी फ़र्क आपका आएगा अगर आप सिंगल अंडा वाला बनाते हैं या डबल अंडा। ये आपने वैरायटी अपने मेन्यू में देंगे तो क्लाइंट पे अच्छा असर पड़ेगा और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने चाट मसाला डालना है, कोई भी डाल लें, होममेड डाल लें या कोई भी ब्रांड का डाल लें, इसका कोई इशू नहीं। बस इसमें चाट मसाला जाएगा और इसको आपने अच्छे से इसको बीट करना है, अच्छे से फेंटना है इसको, ठीक है। अब ये देखिए हमने एक पैन को, हॉट प्लेट जो हमारी होती है उसको हमने गर्म होने रख दिया और उस पर हल्का सा मैंने ऑयल लगाया। अब ये हम जो बर्गर ले रहे हैं ये आसानी से आपको मिल जाते हैं। देखिए आप घर में खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी टाइम की बचत की वजह से मैंने ये बने बनाए मंगवा लिए हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये कुछ करूँ, क्योंकि
बाज़ दफ़ा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं मैं खुद बेक कर लेती हूँ अगर मेरे पास टाइम हो, अगर ना हो तो फिर मैं बाज़ार से ही मंगवा लेती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, अगर आप देखें, अगर आपने काम का स्टार्ट किया है और आप घर में बनाना चाहती हैं तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है, बंस आराम से आसानी से बन जाते हैं। अब देखिए मैंने इसको पैन को जो था, हमारी हॉट प्लेट थी उसको गर्म किया, और ये मैंने जो अंडे फेंटे थे ना उसको मैंने सिर्फ टॉप वाली साइड पे लगाना है। आप देख रहे हैं कि नीचे मैंने उसको नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पे हमने फिलिंग वगैरह रखनी है। तो अब ये देखिए अंडे की आपने ऊपर भी लगानी है, इससे आपका जो बर्गर है ना बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जैसा कि आप बाज़ार से लेके खाते हैं ना, ये सेम वही टेस्ट आता है। लेकिन अक्सर लोग होम शेफ से इसलिए मंगवाते हैं सफाई सुथराई के लिहाज से कि चले हम होम शेफ से मंगवाएंगे तो एक साफ़ सुथरा हमें खाना मिलेगा। ठीक है, अब ये देख लें, हमने बस इसको अच्छे से टोस्ट कर लेना है। जो हमने अंडा ऊपर लगाया था उसको भी हम पका लेंगे। यहाँ आपने ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, ऑयल आपने थोड़ा ही करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे तो फिर अच्छा खाने में मज़ा नहीं आता। आप देख रहे हैं कि हॉट प्लेट जो हमारी है बिल्कुल हल्के हल्के से ऑयल से हमने ग्रीस किया, इसको ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया। अब ये देखिए मैंने इसको टोस्ट कर लिया। अब ये जो हमने रायता बनाया था ये हम लगाएंगे। ये रायता जो है ना ये इस बर्गर की जान है, इसके बगैर आपका बर्गर अनकम्प्लीट है और ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगेगा। ठीक है, एक साइड पे हमने रायता लगाया अपना और एक साइड पे हम मायोनीज़ लगाएंगे। सिंपल मायोनीज़ है, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। अगर घर में बनाई हुई है आपने तो वो भी बना के इस पर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अब ये देखें, ये जो हमने चिकन तैयार किया था ना, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन बर्गर, आप अक्सर देखते होंगे कि जो बर्गर पॉइंट्स होते हैं उस पर मुख्तलिफ वैरायटी होती है, डबल अंडा बर्गर, सिंगल अंडा बर्गर, शामी बर्गर, चिकन बर्गर, चिकन अंडा बर्गर, इस तरह की वैरायटी आप भी इन्हीं चीज़ों को इधर उधर घुमा फिरा के अपने मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उस तरफ हमने देखें वो चीज़ें रखनी, और दूसरी साइड पे आके मैंने जो अंडा फेंटा हुआ था, ये हॉट प्लेट हमारी मैंने चूल्हे पे ही रहने दी थी, ये गर्म होती रही। इसमें मैंने ये जो 4 अंडे फेंटे थे वो मैंने इस पर डाल दिए हैं, क्योंकि हम 2 बर्गर तैयार कर रही हूँ मैं इस टाइम, और उसके मैं जो है ना 4 अंडों से बना रही हूँ। ठीक है, बस ये हमारा बनेगा जब तक हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब मैं इस पर डाल रही हूँ बंद गोभी। ठीक है, बंद गोभी आपने लाजमी डालनी है, इससे एक तो टेस्ट अच्छा आता है और आपका बर्गर भी थोड़ा सा हैवी हो जाता है। ठीक है, देखिए जो मैंने इस पे चिकन डाला है ना, वो देखने ये हमारा जो मैंने 200 ग्राम चिकन से जो फिलिंग तैयार की थी, ये उसमें से तकरीबन अभी 2 बर्गर और बन सकते थे। तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए बना के ट्राई करें। ये एक बर्गर बाहर आप अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा बर्गर आपके एरिया में कितने का मिलता है। ठीक है, हमारे एरिया में तो ये 300 साढ़े 300 का मिलता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में कितने का मिलता है चिकन डबल अंडा बर्गर। ठीक है, अब मैं जो इसको बताती हूँ आपको कि मैंने कितने का सेल करती हूँ। देखिए मैं इसको जो सेल कर रही हूँ ना, मैं इसको 300 का सेल कर रही हूँ। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो बर्गर है ना, अगर मैं इसको सिंगल कर देती, कि सिंगल अंडे वाला होता, तो फिर मैं इसको थोड़ा सस्ता कर देती। आपकी जैसे जैसे चीज़ें आप इसमें ऐड करते रहेंगे, लोग वैरायटी डलवाते रहेंगे, तो वैसे वैसे रेट भी आपने बढ़ाना, ये ना हो कि आपको लॉस हो। लेकिन देखें अगर हम इसको 250-300 का भी हम सेल करते हैं ना, तो हमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, क्योंकि बन आपके इतने नहीं लग रहे, चिकन आपका इतना ज़्यादा महंगा नहीं आ रहा, बन भी आपको ये सस्ते ही मिल जाते हैं। 20-25 रुपए का ये एक बन आपको मिल जाएगा आसानी से। आप लोकल बेकरी से लें, किसी ब्रांड की आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रांड के लेंगे तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लें चिकन हमारा कितना कम लगा, हमने जो वेजिस में यूज़ की वो भी कम लगी, और इसका टेस्ट कितना कमाल है। आप अच्छा आजकल जो है ना, इसको जो आपने जब डिलीवर करना है ना, तो इसकी जो पैकिंग होती है ना, वो ख़ास किस्म की इन बर्गर के लिए ख़ास होती है। लंबे टाइप का मैं आपको आगे जाके शो कर देती हूँ कि वो लंबा सा बॉक्स होता है जो इन बर्गरों के लिए यूज़ होता है। इससे आपके क्लाइंट पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आप इस पे थोड़ा सा इन्वेस्ट ज़रूर करें। मेरी एडवाइस है कि अगर आप काम शुरू करें स्टार्ट में, तो इससे आपके ना काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप अच्छी तरह से उसको नीट एंड क्लीन और सही तरह की पैकिंग में आप उसको डिलीवर करती हैं, तो क्लाइंट पे आपका अच्छा असर पड़ता है और वो आपसे यकीनन दोबारा भी ऑर्डर करवाएंगे। ये देखिए इस तरह के ये बॉक्सेस होते हैं और इस तरह से ये पैक होके ये चला जाएगा। उम्मीद है रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं होम बिजनेस के हवाले से या किसी भी हवाले से, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी बहनों के सवालों के जवाब देके मुझे खुशी होगी अगर मैं किसी के थोड़ा सा भी काम आ सकूं। देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई एक ज़र्रा बराबर नेकी भी ना बख्शिश का ज़रिया बन सकती है। तो हमें हर लम्हा यही सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे वो अमल करवाए, हमें नेकियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए कि हम आगे जाके सुरखुर हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।